आपकी जन अदालत न्यूज़ की खबर। उत्तर प्रदेश के केलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुटेला गांव में जिला पत्रकार संघ द्वारा वृक्षारोपण एवं कोविड-19 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकार काव्य गोष्ठी में मुख्य रूप से पहुंचे कोंच पुलिस उप अधीक्षक राहुल कुमार पांडे एवं केलिया थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह एवं आपकी जन अदालत न्यूज़ के चैनल हेड राजा भैया पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुशवाहा ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन झांसी मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश उदयनिया ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन के झांसी मंडल के महामंत्री राजकुमार दोहरे, जिला उपाध्यक्ष आशीष, जिला कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप सिंह कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह लाड़ूपुरा, तहसील महामंत्री दिनेश पाल एवं समाज सेवी इंद्रजीत सिंह पाल ब्योना, राकेश पाल, नरेंद्र पाल सहित कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने पहुंचकर। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में हूं और आज पत्रकार एकता संगठन की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर वृक्षारोपण किया गया है पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। और हमारे बीच में आज पत्रकारिता जगत से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जिन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में, लंबे वर्षों के बीच में एक पत्रकारिता के अनुभव जो किए हैं, निश्चित रूप से नए युवाओं को उन्होंने एक पत्रकारिता के माध्यम से पहचान देने का काम किया है। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश उदयनिया जी, जो कि झांसी मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदयनिया जी, सबसे पहले आपकी जन अदालत न्यूज़ के दर्शक आपका विस्तार से आपका परिचय जानना चाहेंगे। किस तरीके से आपकी पत्रकारिता जगत में जर्नी रही है? जी धन्यवाद राजा भैया जी। मैं ओम प्रकाश उदयनिया हमारा नाम है और पत्रकार एकता संघ ये झांसी मंडल है। झांसी मंडल के अंतर्गत झांसी, उरई और ललितपुर 3 ज़िले आते हैं। उस झांसी मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ और ठीक हमारे बाईं ओर हमारे बैठे हैं जालौन ज़िले के पत्रकार एकता संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद जी कुशवाहा हैं। और जहाँ तक मैं अपने जर्नी की बात की है तो बहुत अच्छा लगा। ये कम से कम जानना भी चाहिए, जहाँ हम लोग बैठे हैं इसी बिहड़ांचल के हम रहने वाले हैं। यही थाना पड़ता है, ये जनपद जालौन की कोंच तहसील है। सर्किल भी कोंच पड़ता है। सर्किल कोंच के अंतर्गत एक थाना केलिया है। केलिया के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, आपसे सटा हुआ, जैसा कि आप मध्य प्रदेश से हैं। और सलैया एक गांव पड़ता है। सलैया बिल्कुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। उसी गांव में हमारा जन्म हुआ है। और मैंने सन 90 से पत्रकारिता के क्षेत्र में आना शुरू किया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का कारण ये था कि मैं देखता था उस समय दबंगई बहुत चलती थी। जो रजवाड़े हुआ करते थे, जो रईस लोग हुआ करते थे, वो सामान्य से जो गरीब लोग होते थे, जो निर्बल लोग, उनको सताया करते थे। तो उनकी जब मदद के लिए मैं जाता था तो मैंने कई बार पुलिस का व्यवहार देखा कि जो बुज़ुर्ग लोग होते थे उनको नीचे बैठाया जाता था और उनके साथ बड़े बदतमीज़पूर्ण तरीके से बातचीत करते थे। तो बड़ा अजीब लगता था, मेरे को भी कई बार लगा। तो मैं एक पत्रकार कोच में थे उस समय, अमर उजाला देखा करते थे, श्री शंभू दयाल स्वर्णकार जी। और जब मैं उनके साथ सीओ साहब के आवास पर गया और उन्होंने जैसा कहा कि बता दीजिए शंभू जी आए हुए हैं, तो सीओ साहब उस समय गोपेश नाथ खन्ना साहब हुआ करते थे और आज तो वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं। और अपना तौलिया लगाए और बालों को खींचते हुए चले आ रहे थे। तो उस समय लगा था कि पत्रकारिता की बड़ी इमेज होती है। उस समय मैंने उनसे कहा था कि मैं भी इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। तो उस समय पेपर, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, केवल प्रिंट मीडिया था। और प्रिंट मीडिया में भी कोई कोंच स्तर पर, तहसील स्तर पर कोई पेपर खाली नहीं थे। तो मैंने अपने गांव से, यानी केलिया क्षेत्र से मैं पत्रकार बना। और जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, हमेशा से प्रयास किया कि जो जिनकी वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जिनकी लोग सुनते नहीं हैं, उनकी मैंने मदद की है। हमेशा से जो दबंग लोग रहे हैं उनका मैंने हमेशा से खिलाफियत की, उनका विरोध किया है। इस मामले में कई बार हमको धमकियां भी मिली, लेकिन उसका मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे को जो भी हो जाए, लेकिन जो पत्रकारिता का असली काम है, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाना, पब्लिक की आवाज़ उठाना, जनता
की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाना, और शासन की जो योजनाएं हैं, जो गांव अंचल पर योजनाएं आती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपने तक सीमित रखते हैं, आम पब्लिक को पता भी नहीं चल पाता। तो उन योजनाओं को आम पब्लिक तक पहुंचाना ये मेरा दायित्व रहा है। और फिर मैंने जब लोक सारथी से शुरुआत की थी, दैनिक लोक सारथी जो जिला मुख्यालय से एक समाचार पत्र, ये कहिएगा कि लोकल का था, जिले भर का था, तो उससे मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद कई राष्ट्रीय पेपरों में मैंने काम किया, शाश्वत टाइम्स में काम किया है, स्पष्ट आवाज़ में काम किया है, कई चैनलों में काम किया है, अपराध समाचार में काम किया है। मैंने ये माना जाए कि दर्जनों में, लेकिन जहाँ भी रहा हूँ प्रयास यही किया है कि पत्रकारिता की इमेज बनी रहे। और आज भी लगता है कि हमसे जो जूनियर पत्रकार आते हैं उनको पत्रकारिता के बारे में डिटेल बताया जाए, ताकि किसी प्रकार से उनको समस्या ना आए और वो अपने ठीक से काम कर सकें। तो सर एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, सन 1990 से आप पत्रकारिता जगत में रहें, पत्रकारिता सही मायने में क्या है? देखिए, जैसा मैंने अभी भी बताया कि पत्रकारिता का सीधा सीधा असर होता है जनता की आवाज़ बनना। जनता गांव में रहती है, गांव के लोग होते हैं, गांव की बात, भाई देखिए उनको कहीं समस्या आती है तो वो बहुत ज़्यादा, जब गांव में अधिकारी आते हैं तो उनको एक कंप्लेंट कर देते हैं, प्रार्थना पत्र दे देते हैं, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। और मैंने पब्लिक को भी ये बताया कि जैसे भी आप अपनी समस्या लिख रहे हैं तो उस समस्या को अधिकारी के देने के साथ साथ मीडिया वालों को ज़रूर दे दो, और जब मीडिया को दे देंगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और आपका काम होगा भी। पब्लिक से ये भी कहना चाहूँगा कि जनता कभी इसका दुरुपयोग, मिसयूज करती है, गलत तरीके से फ़ोन कर देती है केवल अपने निहित स्वार्थों में। तो ये पब्लिक के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप वास्तविक पीड़ित हैं तो फिर आप प्रशासनिक लोगों से सीधे मिलिए, और अगर फिर भी नहीं सुनी जा रही तो पत्रकारों से मिलिएगा, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। उदयनिया जी, जिस तरीके से देखा जाए, एक समय था जब पत्रकारिता शहरों की तरफ थी और ग्रामीण के लोग कहीं ना कहीं वंचित थे, ग्रामीणों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी। आज ये देखने को मिल रहा है कि जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, गांव-गांव तक न्यूज़ पोर्टल पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक पत्रकार पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पत्रकारों का कहीं ना कहीं एक तरीके से शोषण भी होता है, सही मायने में देखा जाए तो। किस तरीके से उस शोषण से मुक्ति हमें को मिल पाएगी सर? बहुत अच्छा प्रश्न। मेरे मन में भी था कि ये मैं बात कहूँ, लेकिन चूँकि मैं भूल रहा था और आपने बहुत अच्छी बात उठा दी। किसी समय तक पत्रकारिता केवल शहरों तक थी, ये भी बात सही है, ग्रामीण अंचलों में नहीं थी, लेकिन आज जब से सोशल मीडिया हुआ है तो ये गांव-गांव तक पत्रकार बंधु आ गए हैं। और ये भी मैं बता दूं, एक समय, और ये प्रशासन को भी आभास हो गया, रिगजियान सैम्पल साहब हमारे यहाँ डीएम हुआ करते थे, तो जिस समय तहसील दिवस हो रहा था, सारे ज़िले के अधिकारी बैठे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी सार्वजनिक अधिकारियों से, देखिए पहले क्या होता रहा होगा, लेकिन अब मीडिया जागरूक हो गया, मीडिया गांव-गांव तक पहुंच चुका है, इसलिए ईमानदारी से काम करिए, कोई ऐसा गलत काम ना करो जिसमें तुम फंस जाओगे। पहले तो शहरीकरण था, लेकिन अब मीडिया गांव-गांव तक पहुंच गई है। आपका कहना कि मीडिया वालों का कहीं ना कहीं शोषण होता है, देखिए शोषण नहीं होगा। जो इस क्षेत्र में जुड़े हैं, नवीन पत्रकार होंगे, ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं, तो जो भी कवरेज करने जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो 2 या 3 लोग जाइएगा, आप कवरेज करने जाइएगा। कहीं मान लीजिए आप खनन का कवरेज करने गए, आप जानते हैं कवरेज करने, जो खनन करते हैं वो दबंग होते हैं, गुंडा होते हैं, उनके पास तमाम लोग होते हैं, सरकारी अमले से भी कहीं ना कहीं पैसा, उनके पास संपन्नता तो होती है। तो आप जब 4 लोग जाएंगे, तो जब वो आप वीडियो बनाएंगे तो भाई एक के साथ ही गड़बड़ करेंगे, तब तक 3 लोग फ़ोन कर सकते हो, एक वीडियो चलाता रहेगा, दूसरा अन्य लोगों को फ़ोन कर दो, तो अधिकारी भी मौके पर आ जाएंगे। दूसरा, देखा ही जा रहा कि जो नवीन पत्रकार आ रहे हैं, जो ये कहा जाए कि प्रशिक्षु के रूप में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रशिक्षु ना कह करके अपने आप को कुछ बिना किसी उसके सीनियरिटी में आना चाहते हैं, और जाकर के वो कुछ ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो उनके लिए ये कहना है, देखिए जहाँ भी आप कवरेज करने जाएं, जो हकीकत है, जो तथ्यपरक खबरें हैं, उनको चलाइएगा, आप किसी को ब्लैकमेल नहीं करिएगा। देखिए आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि आप ग्रामीण अंचल में रह करके सारे प्रशासनिक अधिकारियों के प्रिय बन जाएंगे। प्रकाश जी, जिस तरीके से आप ग्रामीण स्तर का आपका बड़ा संगठन चल रहा है, झांसी मंडल की बात करें तो कहीं ना कहीं इन जो ग्रामीण स्तर के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान के लिए भी प्रशासन के तौर पर कोई मांग रखेंगे? जिस तरीके से शहरी पत्रकारों को जो सम्मान मिलता है, उस हिसाब से ग्रामीण पत्रकारों को भी सम्मान मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने जैसे कि अभी जब कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने मंच के माध्यम से कहा, और मैंने आपको बोला भी था कि जिला मुख्यालय पर उरई पर जब एक 4-6 समाचार पत्रों का सामूहिक उद्घाटन हो रहा था, और इसमें अपने ज़िले के, हमारा जो ज़िला जालौन पड़ता है, इसमें विधानसभाएं 3 हैं,
तीन ही है ना, 3 विधानसभा, 3 विधायक हैं हमारे, तो तीनों माननीय विधायक जी वहाँ पर थे। तत्कालीन एसपी कप्तान साहब थे, तत्कालीन एडिशनल एसपी थे, मंच पर बैठे थे, मैं संचालन कर रहा था। संचालन के माध्यम से सबसे पहले मैंने उनसे यही बात कही थी, देखिए पत्रकारों को पूरी तरीक़ा से सम्मान देना चाहिए, और जहाँ तक आपको लगता है कि पत्रकार केवल पैसा कमाने के लिए उल जलूल समाचार चलाते, तो मैंने उनको चैलेंज इस बात का दिया था कि आप समाचार को पत्र पढ़िए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है, प्रिंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। उस खबर को पढ़ने के बाद उसकी आप जांच कराइए। जांच कराने के बाद अगर लगता है कि खबर सही है, वास्तविकता है, इसको दबाया जा रहा है, तो आप लोग उसका जो है तुरंत से रिएक्शन करिए और उस पर कार्रवाई करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पत्रकार ने जेलसी बस या ब्लैकमेलिंग के कारण से ये खबर चलाई है, किसी अधिकारी विशेष से ईर्ष्या रखने के कारण खबर चलाई है, उसके कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप मुकदमा कायम कर दीजिएगा, हम लोग कोई साथ नहीं देंगे। तो जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार मौके पर जाएंगे, धरातल पर जाएंगे, तो सही खबर चलाएंगे, और सही खबर चलाएंगे तो उनको सम्मान भी मिलेगा इस नाते भी। और जहाँ तक पत्रकार एकता संघ की बात है, मैंने प्रत्येक अधिकारी से जहाँ जहाँ भी मेरा जाना हुआ है, झांसी में डीआईजी महोदय से मिलना हुआ है, कप्तान साहब से मिलना हुआ है, एडिशनल साहब से मिलना हुआ है, सबको ये कह रखा है, सर सब जगह बता दीजिए, हमारा कोई भी आता ये कह के आता कि मैं पत्रकार हूँ, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में। तो संबंधित थानाध्यक्ष उनको कम से कम बिठा लें, ठीक है बैठिए, पानी पिला दीजिए, इसके बाद उनसे बात पूछिएगा, और जो जानकारी वो चाह रहे हैं तो जानकारी दे दीजिए। हाँ, लगता है कि आपको उनके बारे में जानकारी है, वो व्यक्ति गलत हैं, वो कुछ गलत है, तो फिर आप जो करना चाहें करें। खोटेला गांव में आज पत्रकार संघ एकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकार संघ के झांसी मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उदैनिया से हमने विस्तार से चर्चा की है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कि जन अदालत न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। घर बैठे इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं। और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।